सहेलियों के साथ मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ग्रुप बना जरूरतमंद कन्याओं का सहारा। हर माँ बाप को ये चाहत होती है कि उसका बेटा उसके जनाजे को कंधा देगा, लेकिन उसी जवान बेटे की मौत जब माँ बाप के सामने होती है तो उसकी बेटे की चिता मानो धरती से ज्यादा वजनदार हो जाती है। लेकिन बेटे को एक्सीडेंट में खोने पर भी आहत नहीं हुई मान समाजसेविका बनकर पेश की मिसाल। प्रत्येक माँ बाप को ये उम्मीद होती है कि उनकी संतान बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगी, लेकिन उन माँ बाप पर भी क्या गुजरती है जब सहारा बनने से पहले ही वे अपनी संतान को किसी न किसी हादसे में हमेशा के लिए खो देते हैं। शहर निवासी सुमन वर्मा भी ऐसी ही एक महिला है, जिन्होंने अपने बेटे को खोने के बाद निराश होने की बजाय इस दर्द को अपनी ताकत बनाते हुए न केवल नारी शक्ति बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल कायम की। सुमन वर्मा ने अपने जीवन की नए सिरे से शुरुआत करते हुए बेटियों के कन्यादान से लेकर बीमार जरूरतमंदों की मदद, स्लम बस्तियों के लोगों को समय समय पर सामान वितरण सहित समाज सेवा के क्षेत्र में अपने नेतृत्व की अमिट छाप छोड़ी है। सिरसा ही नहीं, प्रदेश भर में उनकी समाज सेवा की चहुओर प्रशंसा की जा रही है। ताजा उदाहरण के तौर पर उन्होंने कन्यादान महादान मुहिम के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ग्रुप व लक्ष्मी नारायण संकीर्तन मंडल की ओर से तुलसी विवाह कार्यक्रम लक्ष्मी नारायण मंदिर हुड़ा सेक्टर 20 के मॉडल पार्क में आयोजित करवाया, जिसमें सिरसा के इतिहास में पहली बार 51 कन्याओं को एक साथ कन्यादान का 11 से 11,000 रुपए का सामान वितरित किया गया। अकेले सिरसा ही नहीं, प्रदेश भर से इस कार्यक्रम में समाजसेवियों ने सहयोग किए। ग्रुप की अध्यक्ष सुमन वर्मा ने बताया कि सर्वप्रथम दरबार सजाकर दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में संकीर्तन किया गया, जिसमें भजन गायक राजेंद्र गनेरीवाला सालासर पैदल यात्री संघ अपनी मधुर वाणी से भजनों की अमृत वर्षा कर उपस्थिति को निहाल किए। इस मौके पर सुमन वर्मा ने संस्था के गठन के उद्देश्य बारे विस्तार से जिक्र करते हुए बताया कि उनके एक बेटा था जिसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उन्होंने एक कन्या को गोद लिए। कुछ समय बाद मन नहीं लगने के कारण वह छोड़कर चली गईं, जिसके बाद वह अकेली पड़ गईं। फिर उनके मन में विचार आया कि अपने अकेलेपन को दूर करने व बेटियों के उत्थान के लिए एक संस्था बनाई जाए, जिस पर उन्होंने अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ग्रुप का गठन किए। कुछ एक सहेलियों के साथ शुरू किया गया ग्रुप आज सैकड़ों सदस्यों के रूप में तब्दील हो चुका है। सुमन वर्मा ने बताया कि उन्होंने भी नहीं सोचा कि उनका यह छोटा सा प्रयास बेटियों के लिए वरदान बन जाएगा। ये सिर्फ सुमन वर्मा का नहीं, बल्कि पूरी टीम का सामूहिक प्रयास था, जो कि भविष्य में भी अनवरत जारी रहेगा। सुमन वर्मा ने बताया कि 12 नवंबर का दिन इसलिए भी खास था क्योंकि इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह था, जिस पर इस खास दिन को ही सामूहिक कन्यादान कार्यक्रम के लिए चुना गया। उन्होंने बताया कि खासकर स्वर्णकार समाज ने इस कार्यक्रम में बढ़चढ़कर सहयोग किए। इस मौके पर ग्रुप की सदस्यों ने बढ़चढ़कर सहयोग किए। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमें सभी को समाज में बढ़ चढ़कर, ऐसा है गरीब है जो जरूरतमंद है उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके। और करीब ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ग्रुप संकीर्तन महिला मंडल, उसके अलावा पूरा सिरसा नहीं पूरे हरियाणा ने मेरी हेल्प करी है। मेरी ईमानदारी को देखते हुए पता है काफी दिन से मुझे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर मेरे पास मैसेज आते हैं फेसबुक के थ्रू कि हमें भी इस ग्रुप में जुड़ना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ग्रुप में मेरे पास बहुत सहयोग आया है फेसबुक के थ्रू भी। सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। इस ग्रुप के अंदर कुल कितने लोग हैं जो जुड़े हुए हैं? हम 125 मेंबर हैं इसके अंदर। हम नियर एंड डियर फ्रेंड ही है उसके अंदर, ना हमारा कोई एनजीओ है ना कोई हम सरकारी हेल्प लेते हैं। हम सब फ्रेंड्स, और ये हमारा सिरसा है, कोई हमारा मैसेज देख के हेल्प कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज हमारा ग्रुप भी के मतलब सब कुछ करता है। ग्रुप बनाने का उद्देश्य क्या था और कब से ग्रुप बनाया था? उद्देश्य तो यही था कि एक तो मेरे बेटे की डेथ हो चुकी थी, 27 साल का था, वो एक्सीडेंट में चला गया। उसके बाद मन नहीं लगता था घर पे बिल्कुल भी। तो इन्होंने हौसला किया और उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया भाई कुछ मैं करूं समाज के लिए, क्योंकि श्री लक्ष्मी नारायण संकीर्तन महिला मंडल तो हमारा 25 सालों से चल रहा है। ये हुड्डा का मंदिर है जिसमें हमने 25 साल तक सेवा दी है, अब भी दे रहे हैं। और फिर मैंने सोचा कि कुछ अब जिंदगी में जो कुछ करना था वो कर लिया, जो पाना था वो पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा पूरा जीवन समर्पित है समाज सेवा के लिए। दरबार के आगे खड़ी होके कहती हूँ, एक एक पैसा, एक एक आपका कपड़ा जो दिया हुआ है पूरा गरीबों में जाएगा। मैं दरबार में खड़ी होके पूरा ईमानदारी से तन मन धन से मैं खुद सहयोग करती हूँ। मेरी फ्रेंड्स का भी बहुत सहयोग रहता है सभी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अलावा और कौन कौन से ऐसे काम है जो समाज सेवा के? मैं भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन की प्रधान हूँ।
सिरसा महिला मोर्चा की, और एक मौज मस्ती ग्रुप अभी हमने बनाया है। ये सभी फ्रेंड्स उसके अंदर है, थोड़ा इंजॉयमेंट के लिए भी, समाज सेवा के साथ साथ सभी फ्रेंड्स हैं जो एंजॉय भी करते हैं। हम बाहर भी जाते हैं घूमने के लिए सभी फ्रेंड्स मिलके, वो मौज मस्ती ग्रुप है। और श्री लक्ष्मी नारायण संकीर्तन महिला मंडल हमारा 24 सालों से है, उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ, और ये चल रहा है निरंतर, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम सेवा करते हैं, कोई भी कीर्तन का और कोई कभी कोई। आज तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और श्री लक्ष्मी नारायण संकीर्तन महिला मंडल की तरफ से हम 51 लड़कियों को, कन्याओं को कन्यादान में सम्मान दे रहे हैं, और एक एक लड़की को कम से कम 51 लड़की हैं, एक एक लड़की को 11-12 हजार का सम्मान, मतलब सबके सहयोग से हम आज दे रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह का आयोजन कर चुके हैं? हाँ जी, हम ग्रुप की तरफ से 44 कन्यादान हम पहले कर चुके, और आज 51 लड़कियों का इकट्ठा कर रहे हैं। और पहले 9 का किया था 3 साल पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर में, और उसके बाद हम सिंगल हुआ है, मतलब हफ्ते 10 दिन में एक विजिट आ जाती है हमारी। कोई जरूरी नहीं है कि कन्यादान ही हो, गरीबों ऐसा है, गरीबों को हम झुग्गी झोपड़ियों में भी सामान वितरित करके आते हैं। अपना टाइम टू टाइम होली है, दिवाली है, तो उसके खासकर बेटियों को लेकर लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश तो ये दूंगी कि आप दान तो करते हो, लेकिन पात्र देख के दान देना चाहिए। आप दान करते हो, आपको पता ही नहीं लगता कि आपका दान कहाँ जा रहा है। हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ग्रुप आपका एक एक पैसा कन्यादान में, गरीबों को ये सहायता में, 5 बच्चे हैं जो हम झोपड़ी के प्राइवेट स्कूल्स में, वो बच्चे हैं जो वो पढ़ा रहे हैं हम, तो ये सेवा है। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप सच्चे जो हितैषी हैं समाज के, उनके साथ जुड़ें और अप्रिशिएट करें। कोई महिला कर रही है या कोई जेंट्स कर रहा है भाई, तो एक अच्छा काम कर रहा है, तो उसको मतलब कि एक ऊपर हाथ उठाना चाहिए, आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई जरूरतमंद परिवार इस तरह का आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, तो वो किस तरह से कॉन्टेक्ट कर सकता है? वो मेरा नंबर है, मैं फेसबुक पे बिल्कुल खुला डालती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 9416405177 सुमन वर्मा के नाम से है। कोई भी आए, चाहे हमें 36 बिरादरी का कोई भी गरीब हो, ऐसा है हो, जब मर्जी आधी रात को आप बोल सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ग्रुप की हेल्प चाहिए, तो हम सब मेंबर तैयार हैं।